ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 1 फरवरी 2025 की बाबा मिलन की ये मुरली है, अव्यक्त मुरली। इसकी रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2005। मुरली की हेडिंग है नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। हर एक आत्माओं को गुण की और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी अपने बच्चों को बाबा देख रहे हैं। यह परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरंकारी है। यह परमात्म प्यार जो है यह निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि परमात्मा का ही प्यार जो कि परमात्मा निराकार है और निरहंकारी है, इसलिए परमात्मा का प्यार भी निस्वार्थ है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। परमात्म बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। भगवान का प्यार हमारे इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा हो जाता है। अगर हम अपने ब्राह्मण जीवन में बाबा के प्यार का अनुभव कम कर रहे हैं तो फिर हमारा यह ब्राह्मण जीवन रमणीक नहीं रहता है, सूखा जीवन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ देता है और साथी बन सदा सहयोगी रहता है। भगवान का ही प्यार हमारे इस जीवन में सदा साथ भी रहता है और साथी बनकर सदा सहयोगी भी रहता है। भगवान का प्यार हर कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आती है तो यह भगवान का प्यार हमें ऊपर उठा देता है, हमारी स्व की स्थिति बहुत स्ट्रांग कर देता है, जिसके सामने में परिस्थिति छोटी पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। जहाँ भगवान का प्यार है वहाँ और साथ है, वहाँ सब कुछ इजी हो जाता है, मेहनत का अनुभव ही नहीं होता। ऐसा अनुभव है ना, यह अनुभव तो है हम सब बाबा के बच्चों को। तो बाबा कहते हैं परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में आ नहीं सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण, परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है, परमात्मा में लीन नहीं होता लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता है। बाबा कहते हैं जिसको भगवान के प्यार का अनुभव होता है उसे कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी साधन का आकर्षण हो। किसी भी आकर्षण में हम बाबा के बच्चे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि भगवान का प्यार हमें ऐसा अनुभव कराता है कि सदा हम बाबा के प्यार में लवलीन रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसे लोगों ने दुनिया में समझ लिया है परमात्मा में लीन होना, लेकिन असल जो परमात्मा में लीन होता है वो भगवान के प्यार में लवलीन रहता है, जो जिसे कहा जाता है कि परमानंद की प्राप्ति होना। हम सदा भगवान के लव में लीन रहते हैं। परमात्मा में लीन होना नहीं होता, लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं। हम सब बाबा के प्यारे लवली बच्चे हैं, लेकिन लव में लीन हम कहाँ तक रहते हैं, यह हमें चेकिंग करनी है। बाबा ने आज हमें यह होमवर्क दिया है। लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं।
जो लवलीन बच्चे होते हैं वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते रहते हैं। वह किसी बात में क्या क्यों में नहीं फंसते हैं, फरमान में भी रहते और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं। लेकिन प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। बाबा का सबसे पहला फरमान है योगी बनो पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं जो बाबा के फरमान पर चलते हैं वह देह भान को कुर्बान कर देते हैं। बाबा जो कहते हैं उन्हीं की श्रीमत पर हम चलते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते नहीं देख सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की है। अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। पर प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती है। अगर हमारा किसी से प्यार है तो फिर फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती है। अगर बाबा से हमारा बहुत प्यार है, उनके लव में लीन है, तो हमें बाबा की फरमान पर श्रीमत पर चलना मेहनत नहीं लगता। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। अगर हमें योग लगाने में मेहनत करनी पड़ती है, अगर कोई ज्ञान की पॉइंट्स नहीं समझ में आती है, तो फिर हमें हमारे प्यार की परसेंटेज कम है, तो हमें उसे चेक करना है और अपने आप को चेंज करना है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक तो पुराने संसार की आकर्षण, और संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। बाबा कहते हैं अगर दो बातों में लीकेज है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है बाबा से योग लगाने में, बाबा से बाबा के लव में लीन रहने में। तो वो दो कौन सी बातें हैं? एक तो बाबा कहते हैं जो पुराना संसार है, कलयुगी संसार के आकर्षण में हम आ जाते हैं, जिसे हम छोड़ के इधर आए हैं ब्राह्मण जीवन में, उस संसार के आकर्षण में आ जाते हैं। और दूसरा बाबा कहते हैं संसार के संबंध पदार्थ सब आ जाते हैं। पुराने संसार का आकर्षण अर्थात संसार में जो भी संबंध है पदार्थ हैं सब आ जाते हैं। और दूसरा है पुराने संस्कार की आकर्षण। एक है पुराने संसार की आकर्षण, दूसरा है पुराने संस्कार की आकर्षण। यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। यह पुराना संसार और पुराना संस्कार हमें अपनी तरफ खींच लेता है। तो बाबा कहते हैं परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। जब पुराना संसार और संस्कार हमें अपनी तरफ खींच लेता है तो फिर परमात्म प्यार में परसेंटेज कम हो जाती है। तो चेक करो इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे। हमारे अनादि संस्कार जब हम परम धाम में थे तो हमारा स्वरूप क्या था? शांत स्वरूप थे। हम निर्संकल्प अवस्था में रहते थे। सबके लिए आत्मा के सातों गुण उस समय इमर्ज थे। और जब हम आदि संस्कार में आते हैं, सतयुग में आते हैं, तो भी हमारे वो सारे संस्कार इमर्ज रहते हैं। उन जितने भी आत्मा के गुण हैं वो सारे जागृत रहते हैं, सारी शक्तियाँ जागृत रहती है। तो बाबा कहते हैं याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। क्या हमारे संस्कार वैसे हुए हैं? हमें चेक करना है। अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि के, ना आदि के, और ना ही अंत के हैं। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? है तो हाथ उठाओ यदि लक्ष्य है पक्का तो, या बीच बीच में बदली हो जाता है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं।
बाबा सदा हर आत्मा के प्रति उदार चित रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। बाबा हर आत्मा, चाहे बाबा का कैसा भी बच्चा हो, लेकिन सबके प्रति बाबा स्नेह सम्मान के स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा कैसा भी बच्चा हो उसके प्रति स्नेह और सम्मान रखते थे बाबा, तो बाबा कहते हैं क्या हम में भी वो गुण है? हम कोई भी कैसी भी आत्मा हो, दुख देने वाली हो, उसके प्रति हम सहयोगी अनुभव करते हैं, उसे स्नेह, निस्वार्थ स्नेह और सहयोग दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चों के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई हमें स्नेह दे रहा है तो बदले में हम उसे स्नेह दे रहे हैं, सहयोग दे रहा है तो हम दे रहे हैं, नहीं। वो चाहे कुछ भी कर रहा है लेकिन हमें स्नेही और सहयोगी बनना है, जैसे ब्रह्मा बाबा थे। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे हम सर्व के लिए स्नेही सहयोगी हैं तब इसे कहा जाता है समान बनना, ब्रह्मा बाबा समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवली नहीं है। अर्थात सदा बाबा की याद में, बाबा के प्यार में मगन नहीं रहते हैं। जो हमारा बाबा का श्रीमत है कि हमें कर्म योगी अवस्था में रहना है, तो कर्म करते हम बाबा की याद में लीन नहीं रहते हैं, इसलिए लीकेज हो जाती है। जैसे बाबा ने मेहनत नहीं की, ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, तो इसी तरह हमें भी करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं लेकिन लवली नहीं बने हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्मपत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे? लवली हैं। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं, चाहे जानते भी हैं कि वह लास्ट नंबर का है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में नहीं रखते। लाडला है, सिखिलता है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर भी महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं हो सकते हो, परिवर्तन नहीं कर सकते हो। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा बोले हैं कि हम अपनी शुभ कामना और शुभ भावना द्वारा किसी को भी परिवर्तित कर सकते हैं। जब हमने प्रकृति को भी चैलेंज किया है कि हम प्रकृति जीत बन के दिखाएंगे, प्रकृति को भी हम बदलेंगे, तो बाबा कहते हैं अपने शुभ संकल्पों द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी को भी बदल सकते हो। जैसे बाबा ने सबको समान समझा, चाहे वो लास्ट का भी बच्चा हो, लेकिन बाबा ने किसी की अवगुण और कमजोरी को नहीं बाबा ने देखा। इसी तरह हमें भी सबके लिए समान भावना रखनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमज़ोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो।
एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मन के साथी सहयोगी हैं, तब माला का चित्र बना है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। जो परमात्मा का गुण है वही गुण हमारा है। तो बाबा कहते हैं उस गुण की शक्ति से जो कमज़ोर हैं उनकी कमजोरी दूर करो, उन्हें स्नेह दो, सहयोग दो। यह कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं या करना ही है? करना ही है। कोई कमज़ोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो के तो बाबा कहते हैं इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। जैसे नए वर्ष में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो इस नए वर्ष में हमें एक दूसरे को सहयोग की गिफ्ट देनी है। तो बाबा कहते हैं तो इस वर्ष में एक दो को गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमज़ोर को सहयोग देना, यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है नहीं, यह प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है, यह दृष्टि रखो। अभिवृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी है ना। कमजोरी देखो नहीं, उमंग दो और सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज़ निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? पक्का है लक्ष्य, करना ही है। या देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या? करना ही है। अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतज़ार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। अब सबका इंतज़ार ख़त्म करके हमें प्रत्यक्ष होने का इंतज़ाम करना है। अपने द्वारा, अपने गुणों और कर्मों द्वारा, शक्तियों द्वारा हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा कहते हैं देखो प्रकृति भी अभी कितना तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, इस बारी भी नए नए बच्चे बहुत आए हैं। अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं कि जो भी
कोने कोने में छिपे हुए कल पहले वाले बच्चे हैं, वह पहुंच रहे हैं। अभी पीछे आने वाले भी ऐसा लक्ष्य रखो। समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट का लगा है लेकिन टू लेट का नहीं लगा है, इसलिए जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तो पहले बारी आने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने, जिन्होंने भी हाथ उठाया, तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का गया, अभी उड़ने का समय है। तो डबल लाइट बन के उड़ो। जो भी बनने चाहो बन सकते हो। उलाहना नहीं देना, बाबा हमको पीछे बुलाया। अभी भी डबल लाइट बन के उड़ सकते हो। इतना उमंग है, जिन्होंने हाथ उठाया इतना उमंग है। जिसको इतना उमंग है आगे जाकर ही दिखाना है, वह हाथ उठाओ। बाबा तो बाप दादा तो इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, गुजरात की ही सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। गुजरात वाले जो भी हैं, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत है, बहुत अच्छा चांस लिया है। गुजरात को बाप दादा कहते हैं। सिंधी में कहावत है, जो चूल पर वह दिल पर। तो सबसे नज़दीक में नज़दीक तो गुजरात है। जो नज़दीक होता है ना, उसको कहा जाता है सडपंद पर, अर्थात बिल्कुल करीब है। तो बाबा कहते हैं बुलाओ और पहुंच जाओ। तो गुजरात वाले ऐसे एवर रेडी है ना, फिर भी बुलावे आ जाओ तो आ जाएंगे, ऐसे हैं। परिवार तो नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, आ जाएंगे। बाबा कह रहे हैं सोच विचार में तो नहीं लगोगे, बाबा अगर बुलाएंगे तो। बाबा कहते हैं एवर रेडी है। अच्छा है। गुजरात साकार ब्रह्मा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नज़र पड़ी हुई है। और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है, सेंटर्स अच्छे खुले हैं। कितने सेंटर हैं? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र हैं और 3000 गीता पाठशालाएँ हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सेंटर किस जोन के हैं? तो मुंबई महाराष्ट्र के। अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं, आज नहीं आए हैं। आज महाराष्ट्र वालों का नहीं था तो वो नहीं आए थे। गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। अभी क्या करना है, विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करें। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस हैं वह तो हैं ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक तो निकालो, क्योंकि माला में मन के वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी के होंगे। तो माला तो तैयार करना है ना। 16,108 की भी माला बनी हुई है। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो, बन सकती है। दादियाँ बतावे 108 की माला बन सकती है। दादी जी ने कहा बन सकती है, तैयार है। 108 की माला तैयार हो गई है। तो दादी जी ने कहा हाँ बाबा तैयार हो गई है। अच्छा, लिख कर दिखाना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा, 16,000 की माला आधे तक बनी है? बाबा पूछ रहे हैं। आधा तो क्या, उनसे भी ज़्यादा बनी है, दादी बोल रही हैं। बाबा कहते हैं अच्छा है ना, देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है, अच्छा है। अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है। अच्छा है, ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती है। अभी सभी ने सुनाना, अपने को चेक करना है, मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। हम सबको चेक करना है। अच्छा, और क्या करना है?
कैट ग्रुप हार्ट पेशेंट्स का आया है। अच्छा है, यह भी आवाज़ फैलाने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, और बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इनकी वृद्धि करते जाओ, सुना है कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है और मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिज़ल्ट पहुंच रही है और फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को यह विधि पसंद है। अच्छा, कुछ हार्ट पेशेंट आए हुए थे जो मेडिटेशन के द्वारा जिन्हें ठीक किया जा रहा था, तो बाबा उनसे मिल रहे थे। आगे डबल विदेशियों से मिल रहे हैं। डबल विदेशी तो सदा डबल पुरुषार्थ करते होंगे ना। पुराना संसार और पुराना संस्कार का नाम निशान नहीं रहे, यह है डबल पुरुषार्थ। तो ऐसा डबल पुरुषार्थ चल रहा है, चलता है, कान तो हिलाओ। जिसका अटेंशन है कि इस डबल पुरुषार्थ पर वह हाथ उठाओ। जो पुरुषार्थ पर अटेंशन रखे हैं, बाबा कह रहे हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो प्रत्यक्षता विदेश से होगी। डबल पुरुषार्थ करने वालों की विजय प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरनर सेवा और पुरुषार्थ दोनों तरफ अटेंशन देकर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी मुबारक है। लेकिन आगे इस अटेंशन में और भी तीव्रता लाओ। जिस भी सेंटर पर जाएं, वहाँ ऐसा अनुभव हो जैसे मधुबन का वायुमंडल है। अब हर एक स्थान ऐसे वायुमंडल का अनुभव करावे। जैसे मधुबन में कोई भी आता है, किसी न किसी बात में प्रभावित होकर ही जाता है। ऐसे कोई भी आत्मा आवे, किसी न किसी बात में ऐसे प्रभावित होके जाए जो बार बार आता ही रहे, आगे बढ़ता रहे। बाकी अटेंशन है, पुरुषार्थ भी है, लक्ष्य भी है। अब प्रैक्टिकल ऐसा प्रभावित हो जो कोई भी आने के बिना, बनने के बिना रह नहीं सके। अच्छा है, हर टर्न में विदेशी आते हैं, इससे भी मधुबन अच्छा सुंदर लगता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। विजयी है और विजय का तिलक सदा अपने मस्तक पर प्रत्यक्ष दिखाई दे। या और थोड़ा विजय का तिलक स्पष्ट करो। जो भी देखे विजय का चमकता हुआ तिलक दिखाई दे। कितनी बार विजयी बने हैं? अनेक बार बने हैं, अभी भी बने हैं, फिर बनते रहेंगे फिर भी। तो दोनों बातों में विजयी भाव का वरदान चलन और चेहरे से दिखाई दे। निश्चय और नशा तो है ही। हम नहीं विजयी बनेंगे तो कौन बनेगा? हम सब बाबा के बच्चों को यह नशा है। बाबा पूछते हैं, यह नशा है ना? निश्चय भी है, नशा भी है। अभी एक दो के सहयोगी बन विजय का झंडा विश्व में लहराओ, क्योंकि डबल विदेशियों के संस्कार हैं। जो करना है वह पूरा करना है, अधूरा नहीं। तो इससे भी संपन्न बनना ही है। ठीक है, पक्का है ना? कच्चा तो नहीं है ना? अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती है, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज। अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अभी अभी ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनेंगे बाबा के ज्ञान योग से भरपूर होकर, और फरिश्ता बनकर परम धाम से फिर हम देवता बनकर सतयुग में आएंगे। तो बाबा कहते हैं आप अपने मन की एक्सरसाइज करते हो। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना? जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा,
चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की, दादी जी से अच्छी खुशखबरी सुनाई। मोहिनी बहन से बाबा ने कहा अच्छा है, मुक्त होकर आ गई, सहज हो गया ना। सब ब्राह्मणों की दुआएं भी थी, सूली से कांटा करके आ गई। बाप दादा खुश हैं, आपकी मनसा शक्ति का प्रमाण है। शायद वो बीमार थे तो बाबा उनसे मिल रहे हैं। दादी जी से बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो, आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा। गुजरात की मुख्य 13 बहनों से अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजयी विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा होती रहेगी। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा, गुजरात में फैला रहे हो और आगे भी फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चों आशाओं का दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुशी खुशी बांटने वाले। सरला दीदी पूछ रही है दादी ने माला में किसको रखा है। दादी ने जो कहा कि माला तैयार हो रही है, आधी तैयार हो गई है, तो सरला दीदी पूछ रही हैं। तो बाबा कहते हैं आप क्या समझती हो, हम तो होंगे ही ना, ऐसे समझती हो। बाबा पूछ रहे हैं थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दो और जो कुछ भी रहा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। जो बाकी है वो भी माला तैयार हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं वह भी खत्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाले ही हैं, नवीनता क्या करे। सुनाया ना, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस तो तैयार करे। एक एक सेंटर कम से कम माला का एक मन का तैयार करे। तो इस वर्ष वह लेकर आना, 21 वारिस तो लेके आना। यह शुरू करो, पहले नंबर आओ। सभी हाँ कर रहे हैं। वारिस की क्वालिफ़िकेशन जानते हैं ना, यह सब बाबा के ही बनाएंगे ना, आप तो बनाएंगी नहीं। बाबा कहते हैं कि वारिस की क्या क्वालिफ़िकेशन है, वह तो सब बाबा ही बनाएंगे, बाबा की शक्तियों से ही बनेंगे। आप तो नहीं बनाओगी, बस आपको निमित्त बनकर उन्हें तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया।